हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम करने वाले हैं भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। इसके जो पहले 25 क्वेश्चंस हैं उनको मैं फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1 उसमें कवर करवा चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं 26 से पूरे 52 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टोटल वहीं पे ख़त्म हो रहे थे। तो यानी कि पूरे आप कह सकते हैं कि मैं आपको जो है पूरे 26 से 52 क्वेश्चन को जो है मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊँगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आता है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आता है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। इसमें मैंने आपको टॉपिक बता दिया है कि हम भारत में प्रेस और शिक्षा का विकास, ये टॉपिक है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं। और ये जो एक जनरल नॉलेज की टॉपिक है, जो वीडियो है, ये आपके किसी भी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी होगा उसमें आपको ये काम आ जाएगी, क्योंकि जनरल नॉलेज जो होती है ना वो आपके हर कहीं पे ही काम आ जाती है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएड एंट्रेंस की हो, सीटेट एंट्रेंस की हो, आरआरबी की हो, या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको जो है वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है इस वीडियो का कि देश रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। ऑप्शन आपके सामने है मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खां, लाला लाजपत राय और या फिर अपना आएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बताइए। क्योंकि मैं आपको क्या है कि कम टाइम में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस को हैंडल कराना होता है, तो मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। यदि किसी स्टूडेंट को किसी भी जो है क्वेश्चन में उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए तो आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से आंसर को सोचिए। ठीक है, और फिर आराम से अपना आंसर जान सकते हैं। लेकिन मैं इसको कहने के बाद फिर से एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाते हो ना, तो आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। तो अगर आप अभी से किसी भी क्वेश्चन को या जो है वो जल्दी से हैंडल करने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देंगे तो आपको पेपर में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो आप मज़े में हो, आप घंटों टाइम ले लो किसी क्वेश्चन को सोचने में, सर्च कर लो, लेकिन पेपर में ऐसा टाइम नहीं मिलता है ना, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्होंने देश रोजा नामक पत्रिका को जो है उसको चलाया था। 27 क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे। अब ये तो पता चल गया है कि हमारे सुब्रमण्यम भारती जो है एक कवि थे, लेकिन आपसे पूछा है कि वो किस भाषा के कवि थे। ऑप्शन आपके सामने है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या फिर मलयालम। बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तमिल भाषा के ये कवि थे सुब्रमण्यम भारती। क्योंकि सुब्रमण्यम एक नाम ही ऐसा है जो कि हमें तमिल से जो है वो थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक साइड समाचार पत्र है, दूसरी तरफ आपके संपादक हैं, और आपसे बोला है कि इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसको सही मैच नहीं किया गया है। अब देख लेते हैं अपने ये। ओके, चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही मैच नहीं किया गया है। आज से पहले अगर आपने प्रेस से और एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है। क्योंकि जनरल नॉलेज में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो प्रेस के बारे में तो ज़रूर पूछा जाता है, आपके एजुकेशन के बारे में भी पूछा जाता है। तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 28 था और उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तहजीब उल अखलाक। ठीक है, जो है ये जो एक समाचार पत्र है, इसको मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया था, बस ये इन्होंने मैच गलत कर दिया है। बाकी ऑप्शन ये अपने ये हैं बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है ये, वैसे तो ऑप्शन यही सही है अपना, लेकिन उस तरह से मैच इसको गलत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है 29 के नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू, ठीक है, पैट्रियट के संपादक थे। एक हिंदू पैट्रियट एक समाचार पत्र है, उसके संपादक कौन थे जिन्होंने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, हेमचंद्राकर, हरीश चंद्र मुखर्जी, दीन बंधु मित्र या फिर दिगंबर विश्वास। बताइए। बंगाल गजट है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनके बारे में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला समाचार पत्र किसने छपवाया था, कौन सी लैंग्वेज में था, गांधी जी का कौन सा न्यूज़पेपर था। इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने टॉपिक को उठाया है ताकि मैं आपको पूरे जो है यहाँ पर क्वेश्चन को कवर करवा दूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है हमको, ठीक है।
तो हमारा 29 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो हरीश चंद्र मुखर्जी हैं ये हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, जिन्होंने नील आंदोलन का खुलकर जो है वो पूरी तरह से जमकर सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आता है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी है और मराठी है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्दू भाषा में इसका जो गदर पत्र है उसका पहला जो अंक है ना वो उर्दू भाषा में छापा गया था, प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है अपना कि गदर पार्टी का पत्र गदर था, ठीक है। तो ये जो गदर पार्टी का जो पत्र है, जो गदर है, वो क्या था? क्या वो ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि एक मासिक पत्र था, एक पाक्षिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था या फिर दैनिक पत्र था, बताइए। मासिक का मतलब होता है कि महीने में एक बार छपता था, ठीक है। पाक्षिक का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, बाकी साप्ताहिक में मतलब सप्ताह में एक बार छपता था, या फिर दैनिक यानी कि रोज़ छपता था। तो हमको बताना है कि गदर पार्टी का जो पत्र है, जो गदर है, वो कब छपता था, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि एक साप्ताहिक पत्र था, यानी कि सप्ताह में एक बार ये पत्र छपता था। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने आ जाता है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसमें आपको समाचार पत्र के बारे में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर हैंडल हो जाएंगे, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, गिरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र ने, मुखर्जी ने, M.N. बनर्जी ने या फिर अपने शिशिर कुमार घोष ने। सोचिए और बताइए। थर्टी टू का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शिशिर कुमार घोष जो थे, इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने आ जाता है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? कहने का मतलब सिंपल सा है कि अस्पृश्य जो समुदाय हैं, इनके लोगों को मुख्य उद्देश्य रखते हुए पहली मासिक पत्रिका जिसका नाम था विटाल विध्वंसक, ठीक है, जो है उसको किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, गोपाल बाबा बलंगकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं या फिर भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। हमने आज तक भीमराव अंबेडकर ही पढ़ा है, लेकिन फुल फॉर्म इसकी क्या है? भीमराव रामजी अंबेडकर। महात्मा गांधी के नाम की फुल फॉर्म है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इतने मगन हो जाते हैं, हम लोग गांधी बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं, लेकिन उनका नाम थोड़ी बोलते हैं, वो तो उनका सरनेम है गांधी और महात्मा हमने बनाया हुआ है उनको। उनका रियल नेम तो क्या है? मोहनदास करमचंद है ना उनका नाम रियल, ठीक है। गांधी तो उनका सरनेम है। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गोपाल बाबा बलंगकर जो है, इन्होंने एक विटाल विध्वंसक नामक एक जो पत्रिका है, जो कि मासिक पत्रिका है, उसको प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने आ जाता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन पढ़ लिया, आप देख सकते हैं, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, और इस तरह से आपको जो है मैच करने को बोला है और फिर आपको यहाँ पे चयन करना है, बिल्कुल राइट बताना है कि पहले का आंसर इसके साथ है, इसके साथ में नंबर 1 2 3 के अकॉर्डिंग आएगा। तो आप पहले ऑप्शन यहाँ पे देख लो और फिर मैच करने के बाद आप कॉपी में लिख लो, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है कि आप देख पाओगे। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि समाचार पत्र जो है बताइए किसने शुरू किया था? समाचार दर्पण स्पेशली, फिर यंग इंडिया किसने किया था, केसरी किसने किया था, मिरात उल अखबार किसने किया था? तो ये बताना है आपको। ये अपना क्वेश्चन नंबर 34 चल रहा है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में बोला है 4 1 2 3, ठीक है। 4 1 2 3 कहने का मतलब क्या हो गया कि अपना जो है 4 ये इसके साथ हो गया, फिर इसके साथ है, फिर इसके साथ है और इसके साथ है,
ठीक है। इस तरह से मतलब 4-1, मतलब कि पहले का जो है 4 के साथ मैच है, फिर सेकंड का जो है पहले के साथ भी मैच है। इस प्रकार से जो है वो अपना मैचिंग इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर अपना 35 आ जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था। सिंपल सा पूछा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1978 लाया गया था, तो इसको कौन लेके आया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिटन। हाँ, ये तो लगता है कि मुझे आप में से शायद पहली बार ये टॉपिक सुन रहे होगे, तो किसी को कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा होगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भाग जाओगे। आपको जो चीज़ नहीं आती है उसका डट का सामना करो, एक बार वीडियो को सुनो, फिर से अटैम्प्ट करोगे या कहीं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पक्का याद हो जाएगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन कहीं पढ़ा था ये और इसका आंसर ये था। तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि जो नॉलेज आपको आती है ना, वो आपसे कौन छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, वही वीडियो देखने शुरू कर देते हैं जो जिस टॉपिक से रिलेटेड उनको सब कुछ आता है, और फिर गिन के बहुत खुश होते हैं कि हाँ मेरे तो 30 में से 25 क्वेश्चन राइट हो गए, हाँ मुझे तो काफ़ी कुछ आ गया। भाई जो नॉलेज तुम्हारे पास है उसको कोई कहीं नहीं लेके जा रहा है। जो नॉलेज नहीं है उसकी वीडियो सुनो, ताकि उसको नॉलेज को भी जो आती नॉलेज है उसमें ऐड कर सको ना, तो ज़रूरी वही हो जाता है हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड रिटन जो लॉर्ड लिटन है, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 जो है इसकी जो है इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने आ जाता है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था हम लोगों ने कि जो लॉर्ड लिटन थे इन्होंने इस एक्ट को बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कर दिया है कि इसको ख़त्म किसने कर दिया, इसको रद्द किसने कर दिया। ऑप्शन आपके वही सामने हैं, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिटन है, ठीक है, लिटन है, या फिर लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड मिंटो है। तो बताइए कि ख़त्म किसने कर दिया। शुरुआत तो आपको पता है कि लॉर्ड लिटन ने इसको शुरुआत की थी, लेकिन ख़त्म यानी कि रद्द किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो लॉर्ड रिपन था उसने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया, माना ही नहीं कि हाँ ये गलत है ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। एक अधिनियम था जिसका नाम था भारतीय भाषा प्रेस। ठीक है, इसको किस गवर्नर जनरल के समय ख़त्म कर दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड कर्जन है, या फिर लॉर्ड डफरिन है। बताइए। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये एक्ट जो है इसको भी लॉर्ड रिपन ने ही ख़त्म कर दिया था। लॉर्ड रिपन जो है उस टाइम का बहुत ही एक फेमस लॉर्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने मोस्ट ऑफ हिंदू से रिलेटेड जो भी काम थे ना उनको काफ़ी चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेशली बोला है वाराणसी में पहला संस्कृत विश्व महाविद्यालय जो है की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है, जोनाथन डंकन, वॉरेन हस्टिंग, लॉर्ड मैकले, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए। किसी को नहीं आता है तो कम से कम तुक्का लगाने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि पेपर में आपको हर क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप कहीं ना कहीं तुक्का लगाने की भी कोशिश, कम से कम तुक्के का मतलब ये नहीं है कि आपने बस रैंडमली किसी को बोल दिया, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ के देखो और बोलो कि हाँ ये आंसर हो सकता है, अनुमान आप लगाइए। ठीक है, तो आपको लिए थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना, यानी कि जोनाथन डंकन जो है उसने वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय खोला था। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। अब मोस्ट ऑफ जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपकी प्रेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब हम जो है कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आपको टॉपिक यहाँ पर आने वाले हैं। और क्वेश्चन पहला आ जाता है इसमें कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो आपको कुछ ये दिए गए हैं, तो ऑप्शन आपके सामने है, 1813 का चार्टर अधिनियम है, 1835 का मैकले के स्मरण पत्र है, 1882 में, ठीक है, यानी कि 1882 का हंटर आयोग है, या फिर अपना 1854 का वुड का डिस्पैच है।
बीए में आपने अगर उसको एससीपी सब्जेक्ट को लिया है, अभी मेरे ख्याल से 5th सेमेस्टर की अगर आप एससीपी ले लोगे ना, तो वहाँ पर इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन किया है। हाँ, 5th और 6th का मेरे ख्याल से एससीपी है, तो वहाँ पर इसके बारे में बहुत ही भर भर के दिया हुआ है और वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा 39 क्वेश्चन आ जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1835। ठीक है, चल जा। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा जो है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? बताइए भाई, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन की बात हो रही है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड हस्टिंग है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड डलहौजी है। और ये सब डलहौजी वगैरह जो भी अपने 4 एग्जाम्पल देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 40 में, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन किया है। आप चाहे तो गूगल पे पढ़ लें, यूट्यूब किसी और वीडियो को देख लें, लेकिन बुक से पढ़ोगे तो वहाँ और ज़्यादा विस्तार से आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं बुक आपको रेकमेंड कर रही हूँ किसी और चैनल या गूगल पर जाने के बजाय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है अपना, इसके आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, इनकी वजह से जो है, इनके शासनकाल में, वजह से नहीं, इनके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? सिंपल सा है, 4 कॉलेज आपको ऑप्शन में दे रखे हैं और पूछा है कि इन चारों कॉलेज में से सबसे पहले किस कॉलेज की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है। हिंदू कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बताइए किस कॉलेज की सबसे पहले शुरुआत हुई थी? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हिंदू कॉलेज सबसे पहला कॉलेज था जिसकी स्थापना भारत में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि जो बनारस में अपना हिंदू विश्वविद्यालय था, इसका उद्घाटन, शिलान्यास का मतलब होता है उद्घाटन, किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपके सामने है। मदन मोहन मालवीय, महाराजा महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग या फिर एनी बेसेंट। बताइए, प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मदन मोहन। ठीक है, याद रखना, मदन मोहन मालवीय जो है, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, यानी उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 43 के लॉर्ड मैकले संबंधित हैं। जो लॉर्ड मैकले हैं वो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर स्थायी बंदोबस्त से। बताइए किससे संबंध है इनका, किससे रिलेशन है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने, 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा से रिलेटेड थे हमारे लॉर्ड मैकले। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आता है। मैकले की शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? आपको पता है ये जो चैप्टर मैंने बताया है ना, आपको एससीपी में ये चैप्टर बताया गया है, तो वहाँ पर जो है इसमें बताया, उसमें एक चैप्टर आता है अपना कि पंजाब में शिक्षा का विकास, ये हेडिंग है। तो वहाँ पर अलग अलग ये कोई लॉर्ड मैकले आया, कोई डलहौजी आया, और उन्होंने अपनी अपनी नीतियाँ बताई हैं कि ये नीति होनी चाहिए और इस नीति के अकॉर्डिंग शिक्षा में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा चैप्टर है और काफ़ी कुछ अच्छे से मेंशन उसमें किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि मैकले की शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, तो ऑप्शन आपके सामने है। 1830 में, 1835 में, 1838 में या फिर 1901 में। क्वेश्चन नंबर 44 है अपना चल रहा है, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1835 में मैकले की शिक्षा नीति को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय, यानी कि पहले 3 विश्वविद्यालय, और वो थे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, की स्थापना किस साल में हुई थी? इन तीनों की एक साथ स्थापना हुई थी, तो वो किस साल में हुई थी? आपके सामने ऑप्शन आते हैं 1857, 1881, 1885 और 1805। बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 चल रहा है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का, यानी कि 1857 में जो है इन तीनों ही विश्वविद्यालयों की स्थापना एक ही साथ में की गई थी, 1857। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है हंटर कमीशन 1882, यानी कि हंटर कमीशन के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन कब बनाया गया था, तो 1882 में, यानी कि 1882 में बनाया गया था। यहाँ क्वेश्चन आता है हंटर कमीशन 1882 जिसे भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया था, उसने क्या किया? उसने, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन नीचे हैं, तो आप ऊपर के दो ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है विश्वविद्यालय शिक्षा का विरोध किया इसने। दूसरा है 1854 की जो विज्ञप्ति है उसको रद्द कर दिया था। फिर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल देते हुए 1854 की विज्ञप्ति का समर्थन किया था। और ऑप्शन नंबर 4 आता है शिक्षा में सहायता अनुदान प्रणाली की आलोचना की थी। तो बताइए हंटर कमीशन जिसको 1882 में बनाया गया था, तो उसने किया क्या था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसने क्या किया? प्रथम शिक्षा पर अधिक बल दिया, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया। ठीक है, और उसने 1854 की जो विज्ञप्ति थी ना उसका भी पूरा समर्थन किया, पूरी तरह से सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आ जाता है कि सेल्डर आयोग संबंधित था। जो सेल्डर आयोग है वो किससे संबंधित था? ऑप्शन आपके सामने है, न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, या फिर पुलिस प्रशासन से। जब भी पढ़ते हो ना साथ में गिलास पानी या बोतल जो है रख लिया करो, क्योंकि पानी पीते रहना चाहिए। आप घूंट करके पानी पियोगे ना तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना पानी पी लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है हम लोग पानी पीना जो है भूल जाते हैं। तो पास में गिलास रखो, एक एक घूंट करके पी लोगे, कब गिलास खत्म हो जाएगा और कब एक गिलास आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक गिलास वाटर। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन हमारे सामने आता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सेल्डर कमीशन था ये किससे संबंधित था? ये अपनी एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित था। 48 क्वेश्चन हमारे सामने आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। यहाँ पर पूछा है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 1902 में, 1910 में, 1916 में, या फिर 1921 में। बताइए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1916 में जो है इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन आपके सामने आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं कि 15 अगस्त 1903 में, 15 अगस्त 1904 में, 15 अगस्त 1905 में, 15 अगस्त 1906 में। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त तो पूरी तरह से कंफर्म है, बस आपको पिछली डेट को बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 1906 को जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आता है हेनरी टी क्रॉलब्रुक निम्नलिखित में से किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे। ठीक है, हेनरी टी कोलब्रुक, ठीक है, ये नाम है हेनरी टी कोलब्रुक जो है निम्नलिखित में से किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे। ये ऑप्शन आपके सामने हैं, पोर्ट विलियम कॉलेज में थे, श्री राम मिशन में थे, काशी विद्यापीठ में थे, या फिर एशियाटिक सोसाइटी में पढ़ाते थे। ये बताइए, प्रोफेसर थे उस टाइम के भाई। ठीक है, काश मेरा सपना पूरा हो जाए प्रोफेसर बनने का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसमें ये प्रोफेसर थे हेनरी टी कोलब्रुक। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए यहाँ पर अपना 51 क्वेश्चन ही हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। कोलकाता में महाकाली पाठशाला की संस्थापिका कौन थी। ठीक है, कोलकाता में महाकाली पाठशाला की संस्थापिका कौन थी, यानी कि महाकाली जो पाठशाला इसको किसने स्थापित किया था। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, संत माताजी महारानी तपस्विनी, या फिर मिस्टर देवी नीता। ठीक है, मिस्टर
निवेदिता, फिर है मैडम ब्लावत्स्की या फिर अपना सरोजनी नायडू, बताइए। 51 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संत माताजी महारानी तपस्विनी जो हैं इन्होंने महाकाली पाठशाला की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पूरे 51 क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।